कभी सोचा है अगर जालिम सिर्फ बद्दुआओं से ही मर जाते तो फिर अल्लाह ने हमें तलवार उठाने का हुक्म क्यों दिया? फिर कुरान में जिहाद का जिक्र क्यों होता? फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वात की इजाजत क्यों मिली? सिर्फ दुआएं काफी होती ना? लेकिन हकीकत कुछ और है, दर्दनाक और गहरी। आप देख रहे हैं ब्रेनी बॉक्स ऑफिशियल, जहां हम बात करते हैं हकीकतों की, जज्बात की और उन बातों की जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। अल्लाह ताला रहमान व रहीम है, लेकिन वो आदिल भी है। जुल्म सिर्फ लफ्ज नहीं, ये एक ऐसी आग है जो जला देती है, बर्बाद कर देती है। जब फिरौन ने जुल्म की हद कर दी तो सिर्फ दुआएं नहीं की गई। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि खड़े हो जाओ, मुकाबला करो। जब अबू जहल ने नबी करीम और सहाबा कराम पर जुल्म किया तो सिर्फ बद्दुआएं नहीं, मैदान बदर, उहुद और खंदक वजूद में आए। अगर बद्दुआओं से सब कुछ बदल सकता तो हजरत हुसैन करबला में तलवार क्यों उठाते, शहादत का इंतखाब क्यों करते? ये सबक है कि सिर्फ रोना, बद्दुआ देना जुल्म के खिलाफ काफी नहीं होता। कभी कभार हक के लिए खड़ा होना पड़ता है, कलम से, जुबान से, और अगर हद गुजर जाए तो हथियार से भी। जिहाद सिर्फ जंग नहीं, ये जालिम के खिलाफ आखिरी दफा है। जब सब रास्ते बंद हो जाए, जब इंसाफ सिर्फ किताबों में रह जाए, तब अल्लाह कहता है किताल करो, यहां से रहा फरार नहीं। दुनिया में जुल्म आज भी जारी है, कहीं फिलिस्तीन में, कहीं कश्मीर में, कहीं गली के नुक्कड़ पर किसी कमजोर पर। हमें चाहिए कि हम सिर्फ बद्दुआओं पर न रुकें, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें, चाहे कलम से हो, चाहे सच बोलने से। क्योंकि अगर हक के सिपाही खामोश हो जाए तो बातिल का शोर बढ़ता जाता है। अगर आप भी हक के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ब्रेनी बॉक्स ऑफिशियल को, जहां हर दिन हम सच को बेखौफी से बयान करते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि दुनिया अंधी हो चुकी है, बाहरी हो चुकी है, क्योंकि फिलिस्तीन जल रहा है, ग़ज़ा खून में नहा रहा है और दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है। वो बच्चे जो कभी स्कूल जाने का ख्वाब देखते थे, आज मलबे तले अपने खिलौनों के साथ दफन हो रहे हैं। वो माएं जिन्होंने कभी अपने बच्चों को दूध पिलाया था, आज उन्हीं बच्चों की लाशें गोद में उठाए चीख रही है। कहाँ गई इंसानियत? कहाँ गया आलमी ज़मीर? कहाँ है वो जो हर बात पर अमन की माला जपते हैं? यूक्रेन पर हमला हो तो दुनिया का मीडिया जाग जाता है, लेकिन जब ग़ज़ा पर बम बरसते हैं, जब मस्जिद अक्सा के अंदर नमाजियों पर गोलियां चलती हैं, तो सब खामोश हो जाते हैं। ये खामोशी भी जुर्म है, ये बेहिसी भी कत्ल से कम नहीं। हमें बताया गया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। लेकिन आज ग़ज़ा का जिस्म लहूलुहान है और उम्मत का बाकी जिस्म सोता हुआ है या शायद मर चुका है। जुल्म सिर्फ मार देना नहीं होता, जुल्म ये भी होता है कि मजलूम को तन्हा छोड़ दिया जाए। और यही आज हो रहा है फिलिस्तीन के साथ। दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश तमाशाई बनी बैठी है और उम्मत सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट पर एहतेजाज कर रही है। क्या इतना ही काफी है? क्या हमारा ज़मीर इतना ही सस्ता है? क्या हमारे दिल इतने ही मुर्दा हो चुके हैं? हमें अब सिर्फ रोना नहीं, उठना होगा, बोलना होगा, कलम, कैमरा, आवाज, जो भी है हक के लिए इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि अगर आज हम खामोश रहें तो कल हमारे दरवाजे पर भी जुल्म दस्तक देगा, और तब शायद कोई आवाज उठाने वाला न हो। अगर आप ग़ज़ा के बच्चों के साथ हैं, अगर आप फिलिस्तीन की मां की चीख सुन सकते हैं, तो खामोश न रहें। इस वीडियो को आगे पहुंचाएं ताकि दुनिया को पता चले कि हम जिंदा हैं और जालिम के खिलाफ खड़े हैं। ब्रेनी बॉक्स ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम सच बोलने से नहीं डरते, चाहे वो सच कितना ही तलख क्यों न हो। दुनिया का ये मंजर आज भी हमारे सामने है। फूलों की महक के दरमियान एक कब्रिस्तान बन चुका है। फिलिस्तीन और ग़ज़ा की मिट्टी पर आज भी खून का रंग है। मगर क्या हमने उनके दर्द को महसूस किया है?
या फिर हमने अपने दिलों को इतना सर्द कर लिया है कि एक फिलिस्तीनी की मौत भी हमें महज एक खबर लगती है। आज गजा की गलियों में बच्चा अपना खिलौना नहीं ढूंढ रहा, वो अपने वालिदैन के खून में डूबा हुआ जिस्म ढूंढ रहा है। क्या हमने कभी सोचा है कि ये बच्चे क्या सोचते होंगे? उनके दिल में खौफ है, बेयकीनी है, उनकी आंखों में एक सवाल है, क्या हम भी जिंदा रहेंगे या हमारे बदन भी मलबे तले दबकर तारीख का हिस्सा बन जाएंगे? लेकिन सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं? हम कहाँ हैं जब फिलिस्तीन की सरजमी लहू से रंगीन हो रही है? दुनिया का ज़मीर क्या सो गया है जब एक इंसान को अपनी जिंदगी बचाने के लिए पनाह की जरूरत होती है? तो हम कहाँ हैं जब मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने वाले मुसलमान गोलियों का निशाना बन रहे हैं? तो हम किस बात पर चुप हैं? क्या हमारी खामोशी दुनिया की ताकतों के लिए एक इशारा है कि हम इन मजालिम पर खामोशी से गुजर जाएंगे? याद रखिए, खामोश रहना भी एक जुर्म है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस वक्त में खामोश हैं जब हमें आवाज उठाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया में हर जगह पर मजलूमों की आवाज दबाई जाती है, लेकिन फिलिस्तीन और गजा में उन आवाजों को जिंदा रखना हमारा फर्ज है। आलमी ताकतों की खामोशी भी इतनी ही संगीन है। जब फिलिस्तीन में जुल्म की इंतहा हो जाती है, तब अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरी ताकतें सिर्फ बयान देती हैं। हम तशवीश में हैं, लेकिन इन तशवीशों से फिलिस्तीनियों का क्या फायदा? वो जो जमीन के लिए लड़ते हैं, वो जो अपने घरों, अपने खानदानों के लिए लड़ते हैं, क्या वो सिर्फ बयानों से जिंदा रह सकते हैं? दुनिया का ज़मीर बेदार नहीं होता, क्योंकि उनके नजदीक फिलिस्तीन का खून सस्ता है। लेकिन जब इन ताकतों के अपने मफाद खतरे में पड़ते हैं, तो वो फौरन मैदान में आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे वो अपने मफाद के लिए पूरे आलम इस्लाम को नजरअंदाज करते हैं। अब हमें ये सवाल करना होगा, क्या हम इतनी देर तक खामोश रहेंगे? क्या हम फिर इन ताकतों के सामने अपने सर झुकाते रहेंगे? क्या हमारी ज़बान, हमारे हाथ इतने कमजोर हैं कि हम उनके जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? नहीं, हम सबका फर्ज है कि हम फिलिस्तीन और गजा के मजलूमों के साथ खड़े हों। हमारा इत्तिहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम एक आवाज बनकर दुनिया के सामने आ जाएंगे, तो आलमी ताकतें नहीं रोक पाएंगी कि वो हमारे मजलूम भाइयों को मजीद कुचलें। हमें ये बात याद रखनी होगी कि हमारी खामोशी किसी न किसी दिन हमारे ज़मीर को बेसुकून कर देगी, और फिर हम कभी नहीं माफ करेंगे अपने आप को। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, अगर किसी जगह पर जुल्म हो रहा हो तो हमें वहां से आवाज बुलंद करनी चाहिए, और अगर हम वहां तक पहुंच नहीं सकते तो कम से कम दिल से उस जुल्म के खिलाफ एहतेजाज करें। आज गजा के लिए हमारा एहतेजाज सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रहना चाहिए। ये हमें अपने कामों में, अपने तर्ज़े जिंदगी में दिखाना होगा। हमें फिलिस्तीन और गजा के बारे में आवाज उठानी होगी, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कल जब हमारे ही लोग जुल्म का शिकार होंगे तो दुनिया हमारे लिए खामोश रहेगी। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमें ये सवाल करना पड़ेगा, क्या हमने कभी फिलिस्तीन के लिए कुछ किया था? इसलिए अगर आप फिलिस्तीन के साथ हैं, अगर आप गजा के मजलूमों के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दुनिया देखे कि हम जाग चुके हैं। हमें अपने मजलूम भाइयों के दर्द का एहसास है और हम उनके साथ हैं। ब्रेनी बॉक्स ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, जहां हम हर हक और हकीकत को बेखौफी से बयान करते हैं, चाहे वो कितनी ही तलख क्यों न हो, क्योंकि हमें यकीन है कि जब तक हम आवाज उठाएंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा।